इस वक्त की बड़ी खबर जो पूरे देश को जानना बेहद जरूरी है। तालिबान के प्रवक्ता ने अफगानिस्तान में रह रहे हिंदुस्तानियों पर एक बड़ा बयान दिया है। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में रह रहे हिंदुस्तानियों को उनसे कोई खतरा नहीं है। तालिबान ने भरोसा दिलाया है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावासों को निशाना नहीं बनाएगा। आज सुबह ही हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि वहां इंजीनियर्स को एयरलिफ्ट किया गया है। लगातार भारत से तालिबान में मदद पहुंचाई जा रही है। वहां दूतावास में रह रहे लोगों को पहले निकाला गया और अब वहां एक डैम में बने कुछ इंजीनियर्स को वहां से निकाला गया और अब ये बड़ा बयान आया है तालिबान का। तो देखिए, तालिबान ने ये वादा किया है, लेकिन तालिबान ने जो कुछ कहा, क्या उस पर हिंदुस्तान को भरोसा करना चाहिए? यही सवाल सबके जहन में है, क्योंकि दुनिया गवाह है कि तालिबान का काम सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाना है। पूरा अफगानिस्तान तालिबान के मंसूबों और उसके खतरनाक अंजामों से वाकिफ है। तो कैसे करें तालिबान के ऊपर आखिर भरोसा, जबकि इसी तालिबान ने भारतीय पत्रकार दानिश की बेरहमी से हत्या कर दी थी। जबकि आज ही तालिबान के कब्जे वाले रोशनी डैम से 3 इंजीनियर्स को एयरलिफ्ट करा के सुरक्षित वहां से निकाला गया है। तो तालिबान अगर ये कहता है कि भारतीयों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तो आखिर कैसे उस पर भरोसा किया जा सकता है? 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आज सुबह ही तालिबानी कब्जे वाले डैम से 3 इंजीनियर जो उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, वहां पर काम कर रहे थे, सुरक्षित उन्हें निकाला गया है। दानिश की हत्या को देश अभी भूला नहीं है। तालिबान किस तरह से दानिश का हत्यारा रहा। 16 जुलाई को हत्या की गई थी। अब तालिबान ये कहता है कि वहां रह रहे हिंदुस्तानियों को कोई खतरा नहीं। ये वादा किया है, लेकिन भरोसा नहीं होता, क्योंकि तालिबान के मंसूबों से पूरी दुनिया वाकिफ है, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है आतंक फैलाना, अशांति फैलाना, लोगों को तबाह करना। और अब आप समझिए भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी के हत्यारे तालिबान के रुख में अचानक क्यों इतना बदलाव आया। ग्राफिक्स के जरिए ये पूरी समीकरण हम आपको समझाते हैं। तालिबान काबुल से महज 80 किलोमीटर पहुंच चुका है। आशंका है कि अगले 30 दिनों में काबुल पर कब्जा भी कर सकता है। मतलब साफ कि अफगानिस्तान पर तालिबान का राज शुरू हो सकता है। अब ऐसे में उसके लिए जरूरी है कि दुनिया समेत भारत भी उसकी सरकार को मंजूरी दे दे। अब आगे आप ये भी समझिए कि पाकिस्तान पहले ही तालिबान के साथ खड़ा है। चीन का रुख भी तालिबान के लिए नरम है। ऐसे में अगर इस क्षेत्र में भारत का समर्थन तालिबान को मिल जाता है, तो अफगानिस्तान पर उसका दावा पुख्ता हो जाएगा। भारत ने अगर तालिबान के प्रति अपना रुख कड़ा किया, तो विश्व की महाशक्तियों को भी अफगानिस्तान पर दोबारा विश्लेषण करना पड़ेगा। ऐसे में तालिबान के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती है। इसलिए जरूरी है और मुमकिन है कि तालिबान भारत के प्रति अपना रुख नरम करे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।